आज की टॉप स्टोरी है पीटीआई की खत डिप्लोमेसी, क्योंकि हम देख रहे हैं मुख्तलिफ खतूत हैं, खान साहब के खतूत हैं और अमेरिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन का ख़त है और फिर हाई कोर्ट के जजेस के खतूत हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खतूत हैं और आज एक जलसा हुआ है सवाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 8 फरवरी जो इंतखाबात की आज क्या कहना चाहिए, एनिवर्सरी कहना चाहिए वो है। और उस एनिवर्सरी पे फवाद चौधरी साहब, देखिए मैंने बरसी नहीं कहा, मैंने एनिवर्सरी कहा है, तो फवाद चौधरी साहब इस पे हंस रहे हैं। तो वो जो वहाँ पे जो सख्त तकरीरें हुई हैं उस पर हम बात करेंगे और इसमें हमें ज्वाइन करेंगे फवाद चौधरी साहब, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं और बड़ी आजकल सच्ची और खरी बातें कर रहे हैं। हॉट इशू होगा मौलाना किस कश्ती के सवार, क्या फ़ैसला कर लिया है मौलाना ने कि वो किस कश्ती के सवार होंगे, इस पर बात करेंगे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप के, और हमारा एडिटोरियल अवाम पर 18 टैक्स बिजली के बिलों में, सिर्फ बिजली के बिलों में वहाँ पर 18 टैक्स, लेकिन वापडा में 29 अरब रुपए का घपला अभी तक हो चुका है। 78 नई कारें खरीदी गई हैं लेकिन ऑडिट नहीं करवाया जा रहा। ये हमारा आज का एडिटोरियल होगा। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि आपने हमारा एक इंट्रो सुना, ज़ाहिर है पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, आप लोगों का, आपकी पुरानी जमात का, आपका नाम सुन के थोड़े से कुछ लोग एलर्जिक हो जाते हैं, उसकी वजह पता नहीं क्या है, लेकिन ये कि ये बताएं मुझे कि ये जो तकरीरें आज हुई हैं, इतनी सख्त ख़त लिखे जा रहे हैं, खतूत से ये लगता है कि मुज़ाकरात, मुफाहमत जो आप मुसलसल प्रमोट भी करते रहे हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए तमाम सियासतदानों को बैठ के, दूसरी तरफ ये सख्त तकरीरें हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं, ऐसे ही होता है। अब आपसे ज़्यादा जो ये पॉलिटिक्स है, कम ही लोग पाकिस्तान में इतनी तवील अरसा उन्होंने अपना दिया है। एक तरफ तो आप प्रेशर रखते हैं, दूसरी तरफ आप बात भी करते हैं, बात भी हो रही है। और देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर जो माहौल है ना, उसके अंदर जो तलखियाँ हैं वो नीचे लाने में कामयाबी नहीं हुई। जो हुकूमत ने, इसहाक डार साहब ने, राना सनाउल्लाह ने और हमारे अयाज सादिक साहब ने, इन्होंने बड़ी कोशिश की, संजीदा कोशिश की इन्होंने कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें, और उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मुलाकात मुज़ाकराती कमेटी की होने दें खान साहब से, और एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने दें, ठीक, बट समहाउ वो नहीं करा सके। और जो एक फ़ज़ा बननी थी वो उसकी वजह से दोबारा जो है वो तल्ख हो गई, तलखियाँ जो हैं वो बड़ी हैं। सो एक तरफ तो तलखियाँ बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ ये ख्वाहिश के मामला किसी पासे लग जाए, वो भी जो है वो आगे बढ़ रहा है, वो मौजूद है वो भी। सो ये दोनों चीज़ें आप देखते हैं। चले मैं अगर लेट बी डेविल्स एडवोकेट फॉर द टाइम बिंग, आपने कहा कि तलखियाँ बड़ी हैं कि मुलाकात नहीं होने दी गई, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो खान साहब जो खतूत लिख रहे हैं या जो ट्वीट्स कर रहे हैं और जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं, कुछ इस मुल्क में भी हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू जिन अल्फाज में कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा उनका कोई नहीं जानता। एक दो तो एक्सपोज हो गए हैं, लेकिन एक दो ही हुए हैं ना भी एक्सपोज, उसका नुकसान तो हो रहा है ना, और पीटीआई को हो रहा है, यहाँ बैठी हुई क़यादत को हो रहा है, खान साहब को हो रहा है। जेल में तो खान साहब और बुशरा बीबी है ना, वो लोग तो वहाँ पुरसकून ज़िंदगी है, हैप्पी आवर है, पैसे आ रहे हैं, चंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो ये समझ क्यों नहीं आपने कहा था, पिछली दफ़ा हमारे से बात हुई तो आपने कहा था खान साहब को ये बात समझाई जाएगी, तो खान साहब क्यों नहीं समझते और इंस्ट्रक्शन पास ऑन? नहीं, खान साहब से बात हुई, बल्कि परसों भी ये बात हो रही थी। मैंने कहा सर आप तो जेल में आपके नाम के ऊपर ही 50-60 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी जो है वो चल रही है। 50-60 मिलियन डॉलर, बस ये सारे लोग जो इकट्ठे हैं। देखिए 100 मिलियन डॉलर की अगर हमने IMF से किस्त लेनी हो तो हम नाक रगड़ते हैं। काफी लोग जो है तो ये 8-10 लोग 50-60 मिलियन, नहीं 8-10 लोग तो नहीं ना, बहुत ज्यादा लोग हैं, क्योंकि ट्विटर भी तो अब सब्सक्रिप्शन पे चला गया ना, तो छोटे छोटे करके बेशुमार लोग हैं। प्रॉब्लम ये है कि देखें इसमें ना 3 तबके हैं। एक तबका है जो सेपरेटिस्ट है, उनका तो इस वक्त चांदी लगी हुई है कि वो जो BLA के लोग हैं, जो रॉ फंडेड लोग हैं, वो ये जो नैरेटिव आप कह रहे हैं डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल मीडिया के ऊपर, अच्छा, नॉट पीटीआई के? नहीं पीटीआई, ये लोग हैं जो अपना नैरेटिव जो है वो बना रहे हैं और वो बेच रहे हैं। दूसरा है जो जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं। आप देखें ना, पंजाब के अंदर 1 लाख तो छापा पड़ा है।
और इसके ज्यादातर में सिर्फ पीटीआई वाले लोग उनकी बात करें, इनमें ज़्यादातर पीटीआई के लोग हैं, क्योंकि इन लोगों के ऊपर जो ज्यादतियाँ हुई हैं, इनमें और भी हैं, पीटीएम के लोग भी हैं और भी हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ हुई, जिनको बाहर जाने पे मजबूर कर दिया गया या जिनके ऊपर वो अपना उसकी वजह से तल्ख हैं। और तीसरा एक यूट्यूबर का ग्रुप है। अब यूट्यूबर्स में दो तरह के हैं। एक तो आपने अभी देखा होगा कि इन्होंने 2.5 अरब रुपया तो हुकूमत ने अभी दिया है दोबारा कि फेक न्यूज़ का खात्मा करें और ये करें वो करें, और जो 2.5 अरब रुपया दिया है फेक न्यूज़ का खात्मा करने के लिए अभी हुकूमत ने दिया है, अभी उन्होंने दिया है, ये जो खबरों में छपा है। अच्छा। और इसके ऊपर जो चैनल्स यहाँ पे बन रहे हैं, जो डिजिटल मीडिया इधर पैसे ज़ाया कर रहे हैं, फेंक रहे हैं इधर, एक वो लोग हैं। ये रास्ता दिखाया तो आप ही ने, तो वैसे नहीं, हमारे दौर में इस तरह की तो एडवर्टाइजिंग हुई ही नहीं ना। एडवर्टाइजिंग नहीं, जो मीडिया हाउसेस बनाना है वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, उसके ये पैसे इधर ज़ाया कर रहे हैं। दूसरी साइड के ऊपर अब इनके खिलाफ नैरेटिव्स हैं, अब वो वहां पे उन्होंने बना लिया हुआ है। सो ये तीन तरह के तबके हैं हुकूमत के या निजाम के खिलाफ, हाँ जी, जो बाहर बैठे हैं, तो ये तीन तबकात, ठीक है, ये तीन अलग-अलग जो है वो लोग हैं, और तीन जो हैं वो अलग-अलग उनका जो है इकॉनमी चल रही है। आप ये भी देखें ना, अनफॉर्चुनेट है कि इतना फासला क्रिएट कर दिया है लोगों में और हुकूमत में कि आप जो भी बात करते हैं वो चलती है। अच्छा, चलें, अब आपने तीन तबकों की बात की है। पहला वाला जो है सेपरेटिस्ट, वो तो दहशतगर्दी भी कर रहे हैं, उनके साथ एक जंग जारी है, उसको आप अलग कर लें, उस पर बाद में बात कर लेंगे। जो दूसरा और तीसरा तबका है, ये तो यहीं रहना है, मफादात भी आपस में जुड़े हुए हैं, कुछ सेपरेट होने का जो दूसरा एजेंडा भी नहीं है, तो इनको आपस में जो नहीं बैठने दिया जा रहा, जो ट्रस्ट डेफिसिट को बढ़ाया जा रहा है, इसमें आप नहीं समझते कि खान साहब का रोल और उन यूट्यूबर्स का रोल बहुत अहम है, बल्कि उनका तो नेगेटिव है? उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है? आप खुद मिनिस्टर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन के, ये करते रहे हैं काम, आप बताएंगे कि इसका इलाज क्या है? तो रहना तो हमने यही है ना। सही बात, बिल्कुल आपने बात। देखिए, इसका सबसे इम्पोर्टेंट इलाज ये है कि आप टेम्परेचर नीचे लेके आए। आप कौन? ये हुकूमत तो ने, लेकिन वो यूट्यूबर जब गाली बैठ के निकालेगा। बात ये है कि इख्तियार आपने इन लोगों से उनकी कुव्वत छीन लेना। इनकी कुव्वत है जो सिंपैथी पैदा होती है जब आप लोगों से ज्यादती करते हैं। आपको इमरान खान समेत जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं और जो ये छापा, और एक ही इलाज इन्होंने समझ लिया है कि डंडा ही हर चीज़ का इलाज है। आपको याद दिलाने के लिए, बुशरा बीबी गिरफ्तार थी, रिहा किया गया। अलीमा खान गिरफ्तार थी, रिहा किया गया। उज़मा खान गिरफ्तार थी, रिहा किया गया। और आज़म स्वाति को भी रिहा किया गया। और ये बात यहाँ तक हो रही थी कि अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 99% मामला तय हो चुके थे। नहीं, कोई अली अमीन बात बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अली अमीन झूठ बोल रहे हैं? नहीं, अली अमीन को पता नहीं है ये जो भी है। अच्छा। नहीं, जो इमरान खान की तरफ से मामला तो तय नहीं ना हुए। अली अमीन ने अपने जहन में अगर ये बना लिया था कि इमरान खान को बनी गाला ले जाएंगे या हम उधर ले जाएंगे और उस पर बात कर रहे हैं, तो मैं कल भी खान साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है? ये तो उन्हें पहले दिन ही, दूसरे दिन ही ऑफर हो गई थी कि आप कुछ ना करें, घर पे बैठ जाएं 2 साल या बाहर चले जाएं तो हम जो है वो आज़ाद हो जाएंगे। इमरान खान का एक ही इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट है मुल्क में नए इलेक्शन। नहीं तो फिर ये अली अमीन गंडापुर की बात क्यों कर रहे हैं? अली अमीन गंडापुर ने अपने तौर पे कंसीव किया होगा ये आइडिया। वो बगैर खान साहब के उनकी मुलाकातें मुसलसल हो रही हैं। खान साहब ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया एक सूबे का जहाँ पे उनकी हुकूमत है, उन पर मुसलसल एतमाद है। बुशरा भी वहाँ रह रही हैं, लेकिन एक काम में वो खान साहब को चकमा दे रहे हैं, चक्कर दे रहे हैं। चकमा नहीं दे रहे, मेरे ख्याल में उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि यहाँ से शुरू कर लें। लेकिन जो इमरान खान का मानना है, उनका मानना यह है कि इस तरह की कोई कंसेशन जो उसके वो रवादात। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन बहरहाल रिहाइयाँ हुई थी, एक फील गुड सेंटिमेंट तो बना था ना। और फिर ये भी आया था कि डी चौक ना जाए, सगजानी बैठ जाए। ये तो 26 नवंबर से पहले की बात है। ठीक है ना, ये भी हुआ था। तो इशारे तो आ रहे थे उधर से, और मुझे ज़ाती तौर पे भी पता है कि खान साहब से मुलाकातें हुई हैं अंदर जेल में जाके, जो बाहर रिपोर्ट नहीं हुई। तो फिर ये खराबी तो पैदा वही करते हैं ना जो आपके दोस्त बाहर बैठे हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं, वो बाहर वालों का प्रॉब्लम तो है ही है ना, उस पर तो मेरा और आपका एग्रीमेंट है। नहीं तो उस पर खान साहब लीडिंग रोल क्यों नहीं करते? अभी खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये लोग जो शहीदों के खिलाफ कैंपेन्स कर रहे हैं, जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन्स कर रहे हैं, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी खान साहब ने ट्वीट, अभी आपने शुरू में कहा, जब मैंने कहा कि सवाबी में इतनी सख्त तकरीरें हुई हैं, साथ मुफाहमत की बात भी हो रही है, आपने कहा दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। क्या खान साहब दोनों पॉलिसी साथ चला रहे हैं?
कि उधर से बाहर से प्रेशर दिलवाएं, गालियां निकलवाएं, अंदर से कहें कि मैं जब नवाज शरीफ साहब के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे तो साथ साथ उनकी कन्विक्शंस भी हो रही थी, चीजें भी चल रही थी। ठीक है, ये तो एक दोनों चीजें चलती है, इसका इशू नहीं है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, खान साहब की पॉलिटिक्स में कोई इनोवेशन आनी चाहिए है ना। आप जैसे अच्छे समझदार पॉलिटिशियन के साथ हैं। देखिए प्रॉब्लम आपकी सिर्फ ये है कि एक जो हुकूमत ने, मेरे एक बड़ी सीनियर मिनिस्टर से भी बात हो रही थी और मैंने कहा कि आप बरह रास्त बातचीत पीटीआई के साथ इस वक्त माहौल नहीं है। अगर आप तलखियां कम नहीं कर सकते फिर आपको चाहिए कि आप मौलाना फजलुर रहमान और अचक जई साहब जैसे लोग जो हैं जिनसे तलखियां कम हैं इमरान खान की, उनके ज़रिए बातचीत का आगाज़ करें। और अब भी मेरा मशवरा हुकूमत को यही होगा कि जो बार बार आप पीटीआई के साथ कहते हैं कि बातचीत करें और आए, उसकी बराह रास्त देखें पीटीआई में और इन्होंने आपने तलखियां इतनी बढ़ा दी हैं कि उनमें रीजनेबल बात नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मौलाना फजलुर रहमान को या महमूद अचकज़ई साहब को अप्रोच करते हैं या इस तरह के और लोगों को, शायद खान अब्बासी साहब को करते हैं, तो उससे आपको फायदा ये हो जाएगा कि वो आपकी बात भी सुन सकेंगे और इमरान खान से वो बात। दूसरा प्रॉब्लम देखें पीटीआई में क्या है, इमरान जो काडर है पीटीआई का वो ख़त्म कर दिया गया है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो मौजूदा लोग हैं वो तो लोग और खान है, दरमियान में बंदा नहीं है। देखिए ना, गौहर हैं या सलमान हैं या बाकी एक दो लोग हैं, वो तो खान साहब उनको जानते ही नहीं है, ना वो खान साहब को जानते हैं। वो चेयरमैन है, जनरल सेक्रेटरी हैं, लेकिन आप अच्छे सूट पहनते हैं, आज भी मैंने देखा है, उतना ही है ना। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है ना कि मौजूदा लीडरशिप का खान साहब से उस तरह का ताल्लुक नहीं है, ना उनका इनसे ताल्लुक है। सो जो कॉन्फिडेंस लेवल या ट्रस्ट लेवल हो सकता है, ये लोग तो बात ही नहीं कर सकते। और जो शाह महमूद कुरैशी साहब को, आपको अगर आप संजीदा मुज़ाकरात पीटीआई से चाहते थे तो फिर शाह महमूद कुरैशी को रिलीज करें ना। मुझे आप 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद तो मर्डर का बंदा भी बाहर आ जाता है, उनका ना कुछ ताल्लुक है ना कुछ है। एजाज चौधरी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर आप क्यों नहीं कर रहे? एजाज चौधरी संजीदा आदमी है, शाह महमूद संजीदा आदमी है, यास्मीन राशिद हैं, ये अपने उमर चीमा हो गए, महमूद रशीद हो गए, इन लोगों को आप बेल तो दें कम अज कम। नहीं, इसमें जो आप ये बात मुसलसल कर रहे हैं उसमें आगे से जवाब ये आता है कि ये फवाद चौधरी साहब अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, क्योंकि पीटीआई के अंदर जो ग्रुप्स हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक पूरा ग्रुप केपी में है, केपी में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनकी आज आपने तकरीरें सुनी भी हैं। तो ये तकरीर जो अवाम को वो गरमा रहे हैं, तो ये कच्चे जहनों को इस तरह मुसलसल उनको तशद्दुद का रास्ता दिखाना, गोलियां खा लेंगे, गोलियां लेके आएंगे हम, तो ये इससे गलत फहमियाँ बढ़ेंगी नहीं, सियासत सोचेगी नहीं। बड़ी सिंपल बात है, पीटीआई मिलिटेंट पार्टी नहीं है। अगर ये बंदूक उठाने की जो भी बात करेगा वो पीछे रह जाएगा। पीटीआई तो पॉलिटिकल पार्टी है, नहीं रह जाएगा, कोई इशू नहीं है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन तीनों पार्टियों की पाकिस्तान के लिए वैल्यू ही ये है, तो फिर ये तो मिलिटेंट नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं आपस में बैठ नहीं रहे, इधर उधर से मौलाना फजल रहमान या महमूद अचकज़ई को क्यों नहीं लिखते थे जिन पे एतबार है, वो बार बार आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं। नहीं, इमरान खान ने, आपने पहले ये कहा कि देखें जी इमरान खान नून लीग, और मैंने आपके प्रोग्राम में बात की थी, आपने कहा वो उनके साथ नहीं बैठ रहे, मैंने कहा थी वो बैठेंगे, ठीक, अब उनके साथ बैठ गए। लेकिन इमरान खान से ही साबित हो गए ना, जब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो एक मुलाकात भी अरेंज नहीं करा सके, जो वो कहते थे कि इनके हाथ में कुछ नहीं है, तो इमरान खान से ही साबित हो गए ना। अब सिर्फ प्रॉब्लम ये है, इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ने ये बात सोचनी है कि पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, तहरीक इंसाफ हो, देखें ये एमकेएम नहीं है, ये पाकिस्तान की नेशनल पार्टीज हैं, इनकी अहमियत और इंपॉर्टेंस है, मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं। इन तीनों पार्टीज को एक्चुअली तो प्रोटेक्ट करना चाहिए एस्टैब्लिशमेंट को। नहीं तो आप बहुत करीब रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के, आप पाकिस्तान की उस मार्शल बेल्ट से भी ताल्लुक रखते हैं जिसे पाकिस्तान को बड़े बड़े आला तरीन जनरल दिए हैं, तो आप उन्हें बातें बता दें। नहीं, मैंने तो, मेरी तो जनाब बाजवा साहब के साथ बड़ी गुफ्तगू, नहीं मेरी उनसे बड़ी तवील गुफ्तगू है। मैंने उनसे ये बात कही कि आपको देखें एस्टैब्लिशमेंट को, जनरल साहब ने जब ये कहा कि जी हमने फैसला कर लिया हम न्यूट्रल होंगे, मैंने कहा जी न्यूट्रल इस तरह नहीं हुआ जाता, आप लोग आपस में बैठें और आप तय करें कि आपका अगला रोल क्या होना है, और फिर लेकिन अल्टीमेटली न्यूट्रल हों, पहले रोल तय करके चीजें निकाल के। मैं ये नहीं भी चाहेंगे न्यूट्रल होना पड़ेगा, उसकी वजह क्या है? वजह 1951 ऑनवर्ड पाकिस्तान को वेस्टर्न ब्लॉक सपोर्ट कर रहा था, पाकिस्तान की फौज को यहाँ पे अपना तसल्लुत रखने के लिए। सो 51 में हमने वियतनाम वॉर लड़ी, फिर कोरियन वॉर लड़ी, फिर अफगान वॉर्स लड़ी। यूएसएसआर के बाद पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट की जरूरत नहीं रही उस तरह की, हमें एक नॉर्मल मुल्क बनना है। एक पॉइंट सर, ये पॉइंट बड़ा अहम है, इसको बार बार कैसे एक पॉइंट सर मैं आपको ऐड और
और करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे ये एक तो ये जंगें होंगी, दूसरा देखें हम बांग्लादेश नहीं है, बांग्लादेश में 97% मुसलमान एक फिरके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे हर 50 मील के बाद जो है एक तो मज़हब बदल जाता है, फ़िरका बदल जाता है, ज़ुबान बदल जाती है, कौमियत बदल जाती है। सिर्फ 2 और मुल्क हैं दुनिया में जिनको आप अपनी मिसाल बना सकते हैं, वो है अमेरिका और इंडिया, और दोनों को डेमोक्रेसी ने इकट्ठा रखा हुआ है। देखिए हमारी एस्टैब्लिशमेंट को समझना पड़ेगा कि जब आपके ऊपर से वो देखे ना परवेज मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक हो, अयूब खान हो, उनका क्या फायदा था? उनको डॉलर आ रहे थे और वो पॉपुलर भी थे। न्यूक्लियर स्टेट भी है, न्यूक्लियर स्टेट अनलाइक बांग्लादेश। आखिर में एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब आपने खान साहब को बताया कि 50-60 मिलियन डॉलर की इकोनॉमी तो आपने बना दी है, पाकिस्तान भी बना देते तो उस पर उन्होंने जवाब क्या दिया? सच एक मजे की बात उन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया, उन्होंने सुना है कि इन्होंने वाकई बड़े पैसे से बना लिया। मैं कहा सर बस रोज बना रहे हैं। और जिन लोगों का नाम लिया वो मुल्क से बाहर है सारे, क्योंकि मुल्क में भी है? नहीं मुल्क से बाहर है। बहुत शुक्रिया